भागे हुए देवता भगवान के पास गए कि महाराज आप तो कह रहे थे कि अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, ये तो कालकूट विष निकल आया है। भगवान ने कहा कि देखो अमृत का मिलना इतना सहज नहीं है, अमृत का मिलना इतना सरल नहीं है, पहले विष ही मिलता है। जो विष पी के पचा जाता है, अमृत पीने का सौभाग्य उसे ही मिला करता है। अभिप्राय ये है कि जब सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में व्यक्ति निकलता है, तब उससे पहले दुख ही मिलता है। जो दुख सहन कर लेता है, जो दुख को पचा लेता है, उसे ही सुख का मधुर आनंद मिला करता है, उसे ही सुख मिला करता है। एक बार फर्श वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से प्रश्न किया कि तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, लेकिन तुम पर लोग चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। हम पर लोग जूते चप्पल रखते हैं, पांव से रोज ठुकराते हैं, क्यों? तो मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि ये सत्य है कि हम दोनों एक ही बरादरी से हैं, तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कारीगर का छेनी हथौड़ा पड़ा, तब तुम टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए तुम्हें फर्श में लगा दिया गया। तुम पे लोग जूते चप्पल रखते हैं, पांव से ठुकराते हैं। मेरे ऊपर कारीगर के अनगिनत छेनी हथौड़े पड़े, लेकिन हम टूटे नहीं, हम चट्टान के चट्टान बने रहे। तो शिल्पीकार ने हमारी देव मूर्ति बना दिया और किसी भगत ने ला करके हमको मंदिर में पधरा दिया। हम भगवान बन गए, हम पूजे जाने लगे, लेकिन भगवान बनने से पहले हमने सहन बहुत किया है। जो सहन करता है वंदनीय वही बनता है, पूजनीय वही बनता है। कभी कहता है कि समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है। समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी का हथौड़ी, सृजन में झेलता जो चोट छेनी का हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। तो भगवान ने कहा पी लो, पी के पचा जाओ। जो विष पी के पचा जाता है, अमृत पीने का अधिकार तो उसी को। देवताओं ने कहा ना हम पी सकते हैं सरकार, ना पचा सकते हैं, जल्दी उपाय बताओ, अन्यथा ये सृष्टि जल जाएगी, इतनी गर्मी है इस विष में। भगवान ने कहा जब तुम सबके बस का नहीं तो एक काम करो, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, उनके मध्य में बैठे हुए भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं, जाकर के भोले बाबा को पिलाओ। बोले भोले बाबा पी लेंगे? बोले जरूर पी लेंगे। बोले ना पिए तो? बोले ना पिए तो मेरा नाम ले देना, कह देना भगवान नारायण ने प्रसाद भेजा है, और जब मेरा नाम ले दोगे तो जरूर पी लेंगे। ठीक है। और यहाँ से देवता अमृत विष कलश लेकर के शिव जी के पास गए, जय जयकार करने लगे। शंकर जी आंख बंद करके राम राम जप रहे थे, आंख खोला देखा पूरी भीड़ खड़ी है देवताओं की, जय जयकार कर रहे। शिव जी ने कहा ज्यादा जय जयकार मत करो, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, काम बताओ। वो समझ गए ऐसे तो कभी आने वाले हैं नहीं। बोले काम बताओ।
स्वार्थी ऐसे नहीं जाता कभी भी किसी के लिए। जब स्वार्थ हो तो आएगा, रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलेगा आपसे। तो का काम बताओ। देवता लोग कहने लगे महाराज ये काम कुछ नहीं, कुछ आपके लिए लाए हैं, पी लो। क्या लाए हो पिलाने, पहले बताओ तो। देवताओं ने कहा पहले पी लो, बाद में बता देंगे। शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे हम पी ले, हम तो वैष्णव हैं और वैष्णव तो बहुत विचार करके खाते पीते। भागवत में लिखा है भगवान शिव श्रेष्ठ वैष्णव है, ये भागवत में लिखा। फिर भी भगवान के शंकर के नाम पर आजकल लोग न जाने क्या क्या पी लेते हैं, खा लेते हैं। अच्छा कोई उनको मना करे तो कह देते हैं भगवान शंकर का प्रसाद है। तो कई लोग कहते हैं भैया भगवान शंकर ने पहले विष पिया था, तू भी विष पी ले पहले, जब जिंदा रहना तब ये प्रसाद चखना भगवान शंकर। उन्होंने तो विष भी पिया था, नकल करना है तो पूरा नकल कर, पहले विष पी। शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे पी ले, पहले बताओ। बोले नहीं मानते हो तो बता देते हैं, ये कालकूट विष है। शंकर जी ने कहा विष तो अपराधी को पिलाया जाता है भाई, हमने कौन सा अपराध किया, क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो विष पिलाने आए। अरे हमने तो, तुम लोग देव हो हम महादेव हैं, फिर भी हमने तुम्हारे देवलोक का त्याग इसीलिए किया कि देवलोक में रहेंगे तो महादेव से देवों को परेशानी हो सकती है, इसलिए हमसे किसी को परेशानी हो में बर्दाश्त नहीं, इसलिए हमने कहा मृत्यु लोक में मैं निवास करूंगा। मृत्यु लोक में मैं आ गया। फिर मैंने सोचा यार मृत्यु लोक में भी लोगों को हमसे परेशानी हो सकती है, इसलिए बस्ती में नहीं रहेंगे, कहीं वीरान में रहेंगे, कहीं पर्वत पहाड़ों में, कहीं शमशान पर ही निवास करेंगे। लेकिन तुम लोग पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, क्या परेशानी है जो मैं विष पिलाना चाहता हूँ। बोले बाबा आपसे कोई परेशानी नहीं, देखो पीना है पियो, ना पीना है मत पियो, लेकिन भगवान ने भेजा था कि जाके शंकर दादा को पिलाया हो, ना पिए तो बता देना भगवान ने भेजा। अच्छा भगवान ने ऐसा कहा? बोले हाँ। शंकर जी उठकर खड़े हो गए और देवताओं के हाथ से विष का कलश ले लिया। शंकर जी ने विचार किया जब भगवान ही उतारू हो गया हमको विष पिलाने के लिए, तो अब हमें राजी राजी पी लेना चाहिए। राजी से नहीं पिएंगे तो नाराजी से पीना ही पड़ेगा। जीवन में जब कोई विषम परिस्थितियां आए, जीवन में जब कोई भयंकर मोड़ आए, कोई आपत्ति विपत्ति आए तो संघर्ष करना चाहिए, ऐसे हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन बार बार जब संघर्ष में हमें कामयाबी ना मिले, हम बार बार असफल हों, बार बार असफल हों, तब ये मान लेना चाहिए कि ये भगवान ही उतारू हो गया हमको दुख देने के लिए, तो अब हम राजी राजी इसको सहन कर ले। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। तो शंकर जी ने विष कलश हाथ में ले लिया, राम राम करते हुए, गट 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 करते हुए सारा का सारा विष पी लिया। लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए सारा का सारा विष पी लिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और वो जो कलश था सोने का, वो देवताओं को पकड़ा दिया कि ये हमारे मतलब का नहीं, ये सोने का कलश तुम लोग ले जाओ। देवता बड़े प्रसन्न आ रहे थे, रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए, बोले क्या समाचार है? बोले महाराज शुभ समाचार। क्या हुआ? बोले शंकर दादा को पिला दिया। पी लिया? बोले हाँ। तो फिर कैसे तड़प तड़प कर अगले के प्राण निकले? बोले ये तो हमने ना देखा, हम तो पिलाए के भाग गए। बोले वाह स्वार्थी, अरे अगले को तुमने विष पिलाया,
देखना तो चाहिए कि कैसे बेचारा तड़प तड़प कर मरता है। जाओ दाह संस्कार करके आओ, अगले को विष पिलाया है तुम लोगों ने। ब्रह्मा जी ने डांटा तो डरे डरे देवता आए, और जब डरे डरे देवता आए तो देख क्या रहे हैं, शंकर जी के मुखमंडल पर 4 गुना प्रकाश ज्यादा है। शंकर जी विश्राम में बड़े राम राम रट रहे हैं। देवताओं को आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा भोले बाबा ये हम क्या देख रहे हैं। शंकर जी ने कहा क्या हुआ भैया। बोले आप राम राम जप रहे हो। बोले वो तो मेरा काम है, मैं तो हमेशा राम ही राम जपता हूं, लेकिन हमें तो आश्चर्य हो रहा है। किस बात का। अरे हमने तो आपको विष पिलाया था। शंकर जी ने कहा फिर क्या हुआ। बोले विष जो पीता है उसका राम राम सत्य हो जाता है। हम इस चिंता में हैं कि अभी तक आपका राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा वाह स्वार्थियों, एक तो विष पिलाया, ऊपर से अनभला हमारा और चाहते हो कि राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ। सुनो भैया, दुनिया विष पी के मर जाती है, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि विष से पहले मैंने राम नाम पी लिया। राम नाम मेरे कंठ में था, और विष का स्पर्श जैसे राम जी से हुआ तो राम जी ने विष को विश्राम बना दिया। अभी तक दुनिया मेरे पास आती थी, मैं उन्हें राम देता था, माने राम की भक्ति देता था। ध्यान देना, श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चाहते हैं तो शिव जी की खूब सेवा करो। जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। और अगर शिव जी की भक्ति चाहते हो, शिव जी की कृपा चाहते हो, तो राम कृष्ण एक ही है। तो मैं बोल देता हूं, राम कृष्ण भिन्न नहीं है, एक ही। तो राम कृष्ण की खूब सेवा करो। जब राम कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो शिव जी की भक्ति देते हैं, और शिव जी जब राजी होते हैं तो राम जी की भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं कि यहीं पर कृपा न करहीं पुरारी।